नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे संत श्री आसाराम बापू ने वैलेंटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन क्यों शुरू किया। प्रश्न मार्क। वैलेंटाइन डे पर 2006 को हिंदू संत श्री आसाराम बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया था। आज करोड़ों लोग इनको मना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या था जिसके कारण बापू आसाराम जी को 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन शुरू करना पड़ा। उन्होंने इस बारे में क्या कहा था, आइए जानते हैं। बापू संत श्री आसाराम बापू जी ने बताया कि प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे के नाम पर विनाशकारी काम विकारी का विकास हो रहा है, जो आगे चलकर चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, खोखलापन, जल्दी बुढ़ापा और मौत लाने वाला साबित होगा। अतः भारतवासी इस अंध परंपरा से सावधान हो। इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड के अनुसार 28 विकसित देशों में हर साल 13 से 19 वर्ष की 12,50,000 किशोरियां गर्भपात करवाती है। उसमें से 5 लाख गर्भवती हो जाती है और 7,50,000 कुंवारी मां बन जाती है। अमेरिका में हर साल 4,94,000 अनाथ बच्चे जन्म लेते हैं और 30 लाख किशोर किशोरियां यौन रोगों के शिकार होते हैं। यौन संबंध करने वालों में 25% किशोर किशोरियां यौन रोगों से पीड़ित है। असुरक्षित यौन संबंध करने वालों में 50% की गोनोरिया और 33% जेनिटल हार्पिस और 1% को एड्स का रोग होने की संभावना है। एड्स के नए रोगियों में 25% 22 वर्ष से छोटे उम्र के होते हैं। आज अमेरिका के 33% स्कूल में यौन शिक्षा के अंतर्गत केवल संयम की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए अमेरिका ने 40 करोड़ से अधिक डॉलर, करीब 20 अरब रुपए खर्च किए हैं। प्रेम दिवस जरूर मनाएं, लेकिन प्रेम दिवस में संयम और सच्चा विकास लाना चाहिए। युवक युवती मिलेंगे तो विनाश दिवस बनेगा। इस दिन बच्चे बच्चियां माता पिता का पूजन करें और उनके सिर पर पुष्प रखें, प्रणाम करें तथा माता पिता अपनी संतान को प्रेम करें, संतान अपने माता पिता को गले लगाए। इससे वास्तविक प्रेम का विकास होगा। बेटे बेटियां माता पिता में ईश्वरीय अंश देखें और माता पिता बच्चों में ईश्वरीय अंश देखें। तो आप लोग जानते होंगे कि गणेश भगवान ने एक बार अपने माता पिता का पूजन किया था और उनकी 7 बार परिक्रमा की थी। आपको मालूम होगा कि एक बार ऐसा सब्जेक्ट आया कि ऐसा कहा गया कि चलो आज 7 परिक्रमा करके आते हैं। भगवान कार्तिक के साथ शर्त लगा कि कौन सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। तो कार्तिक ने सोचा कि मैं चलता हूँ परिक्रमा करने। वो परिक्रमा करने चले गए और गणेश भगवान बोले कि मेरे माता पिता ही मेरे ब्रह्मांड है, और यह सोचकर तो गणेश जी ने दिमाग लगाया, बुद्धि विवेक का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता का ही मतलब शिव पार्वती का 7 फेरा लगाया और इससे उनके माता पिता प्रसन्न हुए और बोले कि आप अब से प्रथम पूजनीय हो जाएंगे। जब भी कोई पूजा करेगा तो आपको याद करेगा और आपकी सर्वप्रथम पूजा करने के बाद ही कोई देवता का पूजा करेगा। इस प्रकार वो भगवान का दर्जा उनको दिया गया और उनका विश्वविख्यात हो गए वो। तो यही चीज़ें हैं कि स्वयं गणेश भगवान ने जब अपने माता पिता की पूजन किया एवं फेरा किया, तो क्यों न हम 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन मनाएं। और यही एक सच्चा प्रेम दिवस है। तुम भारत के लाल और भारत की ललियां बेटियां हो, प्रेम दिवस मनाओ।
अपने माता पिता को सम्मान करो और माता पिता बच्चों को स्नेह करें। करोगे ना बेटे, ऐसा पश्चाताय लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। वे लोग ऐसे दिवस मनाकर यौन रोगों का घर बना रहे हैं, अशांति की आग में तप रहे हैं। उनकी नकल तो नहीं करोगे। मेरे प्यारे युवक युवतियों और उनके माता पिता, आप भारतवासियों हैं, दूरदृष्टि के धनी ऋषि मुनियों की संतान हैं। प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे के नाम पर बच्चों, युवान युवतियों के ओज तेज का नाश हो, ऐसे दिवस का त्याग करके माता पिता और संतान प्रभु के नाते एक दूसरे को प्रेम करके अपने दिल के परमेश्वर को छलकने दें। काम विकार नहीं, सम राम रस, प्रभु प्रेम प्रभु रस। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, बालिका देवो भव, कन्या देवो भव, पुत्र देवो भव। माता पिता का पूजन करने से काम राम में बदलेगा, अहंकार प्रेम में बदलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से बच्चों का मंगल होगा। पश्चातायों का अनुकरण आप क्यों करो? आपका अनुसरण करके वे सद्भागी हो जाएं। जो राष्ट्रभक्त नागरिक यह राष्ट्रहित का कार्य करेगा, भावी सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण में साझीदार हो रहे हैं, वे धनभागी हैं। और जो लोग जो होने वाले हैं उनका भी आवाहन किया जाता है। स्तोत्र मातृ पितृ पूजन दिवस साहित्य। तो धर्म और संस्कृति को अगर बचाना है तो माता पिता का पूजन करें। माता पिता के पूजन से 4 चीज़ों की वृद्धि होती है: आयुष, धन, बल, कीर्ति। ये 4 चीज़ बढ़ता है। जो माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं उनके ये 4 चीज़ें बढ़ते हैं। माता पिता का पूजन अवश्य करें 14 फरवरी को, और लोगों को यह शिक्षा दे कि पाश्चात्य संस्कृति को भूलें। ये वैलेंटाइन डे जो है ये कचरा है जो कि हमारे भारत देश में आ गया है। इस कचरे को साफ करना है और मातृ पितृ पूजन करना है। जब आपके मन में भगवान बसेंगे तो कितना अच्छा होगा। और जो भगवान आपके दिल में बैठे हैं वो अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप अच्छे कर्म करते हो। जैसे कि आप कोई गरीब को खाना देते हो तो उस दिन आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है अंदर से, और अंदर से आनंद की प्राप्ति होती है। और जैसे कोई चोरी करने जाता है तो उसके हृदय का धड़कन बढ़ जाता है। मतलब हृदय का भगवान बोलता है कि गलत ना करो, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो आगे चल के फिर उनको जब दंड मिलता है तब याद आता है। इसलिए उस गलत चीज़ों से बचें और अच्छे कार्य में मन को लगाएं। जय श्री राम।